जो कांग्रेस सरकार ने दे गई ना वो हमें बीजेपी ने ना दिया। बीजेपी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारे मोहल्ले पड़ोस की दी बेटी दूसरों की बिरादरी में जाके मंदिरों में प्रसाद चलाती है, वहाँ लोग बाग देखते हैं गलत नजरों से। वो बलात्कार हमारे साथ, हमारी दी बेटी की मट्टी खराब। हमारे मोहल्ले पड़ोस में कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है। दूसरों के यहाँ जा जाके ब्याह शादी के लिए पैर पकड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जी हम यहाँ टेंट लगा लें तो उन्हें कहते हैं जी हाँ लगा लो, 10,000 रुपये और लगेंगे जब लगाओगे टेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मैं ये वाल्मीकि कॉलोनी है यानी विधानसभा का, मुरादनगर विधानसभा का। यहाँ पे 40,000 के करीब दलित लोग हैं, दलित वोटर्स हैं, यानी 50 से 55,000 के करीब त्यागी वोट हैं, यानी 40-45,000 के करीब मुस्लिम वोट है। यानी सभी समुदाय के लोग यहाँ पे हैं और ये दलित बस्ती है, यानी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। हम जब आए यहाँ पे बात करने तो इनकी काफ़ी शिकायतें थी, क्योंकि हम रास्ते से गुजर रहे थे तो चंद लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने सोचा बात कर लेते हैं कि क्या कौन से लोग हैं या क्यों बैठे हैं। तो इन लोगों ने की शिकायतों का पिटारा खोल दिया कि सरकार हमारे लिए क्या करती है, हमारा शोषण होता है। और ये सही बात है, सदियों से दलितों का शोषण होता आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में है और दलित हो मुस्लिम हो सबको साधने की तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस की स्वाभिमान दलित यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसकी प्रियंका गांधी नेतृत्व कर रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ दलितों का वोट एकीकरण करने के लिए लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बना रहे हैं, जहां पे उनकी स्मृतियों को संजो के रखा जाएगा। अब ये अंबेडकर के बारे में कितने जानते हैं, इनका अधिकार क्या है, ये तमाम चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। तो मैं बात करने की शुरुआत करूंगा आप ही से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, तो आप लोग इस सरकार से कितना खुश हैं? खुश तो बढ़िया है, लेकिन ये वो जो काम होना था वो नहीं हो हमारे लिए। क्या नहीं हुआ बताइए। काम बहुत सारे हैं हमारे, तो क्या ही काम, हमारा मंदिर बनना था, राम मंदिर नहीं बना दिया, एक बाली मंदिर नहीं बनाया हमारे विधायक से या उससे चेयरमैन साहब से। यहाँ जमीन पड़ी है तो बाली मंदिर की बात कर रहे हैं आप, बाली मंदिर नहीं बना। हाँ जी, राम मंदिर बन गया, बाली मंदिर नहीं हाँ। बना। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बाली मंदिर बन जाइए हमारे यहाँ तीन में चुंगी पे, जो हमारी जमीन खाली वाली बाली में कोई हमारे बच्चे वहाँ दबते हैं। हाँ जी, ठेकेदारी को कोई ऐसा नहीं है, सब नहीं बेचारे बेकारी हो पड़े हैं। करनी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाता है जाति व्यवस्था बहुत है और जात पात में भी देखा जाता है कि अब मंदिर मस्जिद की एंट्री हो गई है। तो ये जैसे बोल रहे हैं कि हमें बाली मंदिर चाहिए, तो बाली मंदिर चाहिए, आप लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मंदिर तो होते ही हैं, होना भी चाहिए। मंदिर, समाज में मंदिर की भी जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले रोजगार होना चाहिए। रोजगार की सुविधा तो इस गवर्नमेंट ने करी नहीं है हमारी। ठीक है, प्रथम हमारे लोग काम करते करते बुढ़े हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, उनको वेतन वृद्धि कुछ नहीं मिल रही है। ठेकेदार में काम करते करते सफाई कार्य करते हैं, उनको कोई वेतन की वृद्धि नहीं है, कुछ उनकी सुनवाई नहीं है। अब जब हम मांग करेंगे, हमको भूख है अनाज की, और कोई बोले कि पानी से ही काम चला लो, और पानी से काम चल जाए, नहीं अगर हम उस पर सहमत हैं कि नहीं पानी से ही हमारा काम चल जाएगा, तो हमें अनाज कैसे मिलेगा? पानी से काम चल कैसे जाएगा? तो जैसे बोल तो रहे हैं कि जब सरकार मंदिर चाहिए तो मंदिर तो दे रही है सरकार, अब राम मंदिर दे या राम मंदिर दे रखा, 400 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ जा रहे हैं। हमें तो रोटी चाहिए खाने को। विकास में क्या क्या चीजें आप लोग चाहिए? आप लोग अच्छा उत्तर प्रदेश में आप लोग अपने आप को कहाँ रखते हैं, कहाँ देखते हैं? गवर्नमेंट ही हमें तो कहीं ना समझ रही, हम कहाँ देखें खुद? क्यों नहीं समझ रही भाई? आपका राइट है। क्या दे रही है? क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है? गवर्नमेंट हमारा कुछ कर ही नहीं रही है, हमारा कोई नाम नहीं आता, कुछ नहीं देती गवर्नमेंट हमें। हाँ बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हमारे 8 आदमियों की जो डेली बेस की नौकरी थी, परमानेंट हो जा रहे थे, हमारी वो स्कूल वाले की सरकार ने वो नौकरी छीनी। हम हमारी जब भी हम नौकरी को जाकर हम भगा देंगे, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी नगर पालिका में जाते हैं, क्यों भगा देते हैं भाई? आपका सब कुछ है। अब ठेकेदारी में कर रखा, हमारी डेली बेस की नौकरी सरकारी, उसे खा गए, तुम्हारे हटाने का ऑर्डर है। लॉकडाउन में आप लोगों का कैसा गुजरा है? बहुत काला गुजरा जी हमारा, बहुत बुरा। हमने तो रोटी खाए, आटे खाए मांग मांग के। क्यों सरकार 5 किलो अनाज दे रही थी तो दाल दे रही थी? साला एजेंसी वाला हमें 3 किलो दे रहा, आदमी का नाम और काट दिया हमारा। 4 आदमियों का नाम थे, आदमी का काट दिया औरत का नाम से। औरत का चलना नाम, आदमी का नहीं मिलेगा ना। 5 किलो में 3 किलो दे रहा एजेंसी वाला, वो भी 3 जनों का। आप लोग उत्तर प्रदेश में अपने आप को कहाँ देखते हैं? कैसा सम्मान है यहाँ पे? अनपढ़ आदमी पशु समान है। पशु समान कैसे? इंसान है भाई। और इंसान काहे के हम, क्या हमारे को सुनता है ना, हम काहे के इंसान है? क्यों सरकार, देखिए संवैधानिक अधिकार मिला है आपको,
हमें हमारा और छीना जा रहा। हमें तो छीना जा रहा है हमसे, तो हमारे 8 आदमियों की नौकरी जो कांग्रेस सरकार ने दे गई ना, वो हमें बीजेपी ने ना दिया। बीजेपी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तो इस बार वाल्मीकि समाज किधर जाएगा 2022 में? अब मुझे क्या पता कहाँ भेजोगे तुम। किसको चुनेंगे आप लोग? कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को होगा जो हमारी सुनेगा। ना तो सरकार सुनती ना हम सुने। वो बलात्कार हमारे साथ, हमारी धी बेटे की मट्टी खराब इस सरकार में। क्या क्या हुआ? 5 साल के साथ एक नौजवान लड़की और उसकी बॉडी भी नहीं दी, पुलिस वालों ने ले जाकर फूंक दी। ये क्या तरीका है? अभी जस्ट वो महिला है बोल रही थी कि सब कुछ बेहतर है इस राज्य में। हाँ जी, इन महिला को लिए बेहतर होगा है। कोई हमारे किसी भी बेटी की ब्याह शादी करने लगे या टेंट लगावे, वो भी पुलिस वाले हटवा देवे। हमारे पास एक बिलान बहन के लिए अपनी जगह भी नहीं है। जी हमारा तो यही कहना है सरकार से, हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। हमारे मोहल्ले पड़ोस की धी बेटी दूसरों की बिरादरी में जाके मंदिरों में प्रसाद चढ़ाती है, वहाँ लोग बाग देखते हैं गलत नजरों से। हमारे मोहल्ले पड़ोस में कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है। दूसरों के यहाँ जा जाके ब्याह शादी के लिए पैर पकड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जी हम यहाँ टेंट लगा लें, तो उन्हें कहते हैं जी हाँ लगा लो। 10,000 रुपये और लगेंगे जब लगाओगे टेंट। यहाँ पे जो अदर समुदाय के लोग हैं वो क्या टेंट नहीं लगाने देते हैं आप लोगों को? बिल्कुल जी लगाने देते, कोई प्रशासन नहीं लगाने देता। प्रशासन आ जाता है यहाँ, ये कहते हैं एक ही रोड पे तुम्हारे कोई बाप की जमीन थोड़ी है, बाप की जागीर थोड़ी है जो आप यहाँ पे वो लगा रहे हो। हम तो अपने ऐसे छोटे से अपने घर में कर लिया प्रोग्राम तो हो गया ना। तो जी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन यहाँ का चेयरमैन वो है गाजियाबाद का विकास तेवतिया। विकास है। तो वो कभी उनके पास आप शिकायत लेके जाते हैं? अजी हम गए भी 1-2 दफे, शिकायत लेगा कुछ सुनता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? पहली बात तो उनके पास सपोर्ट इतनी है। 2 आदमी तो बेचारे टैक्स से भर गए हमारे। 20 साल पहले नौकरी थी, परमानेंट होने जा रहे थे। जब भी नौकरी मांगने जावे उनको तो कोई नौकरी ना है। कुछ नहीं, 30 साल सर्विस करी। अच्छा यार, यूथ हो, रोजगार की बात चल रही है। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? मैं तो 10वीं हो। मेरे पिताजी को सदमे में चले गए कि भाई नौकरी का धागा लग गया। मैंने 30 साल सर्विस करी, अब मेरा पक्के होने का टाइम आया। मतलब बेचारे अंगूठा छापते, पढ़े लिखे थे नहीं वो, ऐसा करके निकाल दिया गया है जी। कौन सा सर्विस था? सर्विस यही था सफाई में, नगर पालिका में सफाई में था। हाँ सफाई अभियान। तो सफाई से ऊपर, जैसे आप यूथ हैं, मैं यही कहूँगा सफाई से ऊपर उठ के कभी देखें अपने आप को? सफाई से उठ के कहाँ से देखा जी, जब हमारे घर में जब हिल ही नहीं रहा हमारे बाप का, हमारी पढ़ाई लिखाई छूट गई। जब हमारे बाप की नौकरी छूट गई, हम पढ़ नहीं लिख पाए, वहीं उस बीच में हमारी पढ़ाई छूट गई। 7,000 रुपये देते हैं हमें ठेकेदारी में, और उसमें से भी 3-3 महीने हो जा सैलरी को, 3-3 महीने हो जा सैलरी को हो जाए। लेकिन सरकार मनरेगा का आप लोग नाम सुने होंगे। मनरेगा से काम मिलता है यहाँ पे? नहीं ना मिलता है जी। चलो इधर मूव करते हैं। हम मनरेगा पता ही नहीं है? नहीं पता ही नहीं है जी मनरेगा क्या है, किसी ने बताया नहीं है आज तक। 2001 मनरेगा के तहत हमें कुछ नहीं मिला आज तक। कुछ नहीं कुछ नहीं। सरकार का दावा है कि मनरेगा के थ्रू हो या आपको सड़क की जो बनता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, उसके तहत रोजगार हमने दिया है लोगों को। बच्चा नहीं दिया, न लिया ना वो गए, क्योंकि वो कुछ ले आए। जब हम लोग बैठे तो तमाम बातें कर रहे थे कि हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आप फिर कैमरे के सामने आते भूल के जाते हैं। भूल है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ रोड पर जो लड़के निकलते हैं बदमाश रातों को, ठीक है ना, लड़की आती जाती है, और गाँव की लड़की वो सारी आती है। देहात है बहुत तकड़ा हमारा, रातों ही छेड़ते हैं। नहीं कल पर आपने देखा होगा एक सीन हुआ था, लड़की छेड़ा था एक कॉलेज में से, वो लड़के ने फिर उनकी रैंक करी तो भग गए थे। यहाँ के आसपास के लड़के थे मुसलमान के, और रात को बुलेट पे लेकर आते हैं, लड़की छेड़ते जबरदस्ती करते हैं उनके साथ। तो उन्होंने जब उनके भागे ना तो भग गए थे। अच्छा, कई बार देखा जाता है कि दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है, तो ये इधर तो कुछ ऐसा मामला ऐसे नहीं है, लेकिन हमारे पास मंदिर नहीं है, वाली मंदिर बनवाना। कर जाता कहाँ रोका जाता है? कहाँ जाओ? लालाओं के मंदिरों में। लालाओं के मंदिर में वहाँ पे प्रवेश नहीं है आप लोग का? ना बाल्मीकि समाज को कहते हैं कि ये चूड़ों की कोई एंट्री नहीं है, अपने बाहर जाओ, अपने मंदिर में क्यों नहीं जाते हो जी? हाँ जी हमारा तो कोई मंदिर नहीं है, नुका तो अपने घर में पूजा करो। तो भैया बेटी जो जावे दूसरे उसमें जाती है, और जाके फिर आ जाओ अपने घर में मूसा लेके अपने घर में दीवा जला ले। चाचा, तो उत्तर प्रदेश 2022 में अब वाल्मीकि समाज क्या चाहता है? यही मंदिर मस्जिद या कुछ और चाहता है? मंदिर मस्जिद की भी जरूरत ना है। क्या चाहिए? हमें तो
अरे जो हमारे अब हम ऐपदार आदमी हैं, हमने पी खा ली है। इधर इधर आप बोलो ना। भाई हमारी धी बेटी जावे थी झाड़ू पोछा करके, हैं अपने बच्चे पाल ले हुए थी। अरे हमारी कोई बेटी का घर बिगड़ गया है, आप लोगों की सेवा करके अपना घर बच्चे पाल ले हुए थे। पीछे से एक आवाज आई थी कि हमें सम्मान चाहिए, सम्मान नहीं मिलता है यहाँ, ना मिलता कुछ भी नहीं मिलता है। ना। कोर्ट को आ गए तो आ गए, हाथ जोड़ के नहीं। अच्छा, विधायक जी हैं यहाँ पे अजीत पाल त्यागी। हाँ जीत प्याल त्यागी आज तक तो आगे देखा ना, वोट के टाइम में आ रहा है उसका बाबा। सुनो बात करो, क्या नाम है? सोनू, सोनू, क्या करते हो? यहाँ नगर पालिका में सफाई कर्मचारी। पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं, छोड़ दे पढ़ाई। क्यों? बस घर की मजबूरी की वजह से हिले रोजगार थे नहीं पक्के, पापा खत्म हो गए। तो पापा नहीं है तो उसके बाद अगर मजदूरी करके भी पढ़ाई किया जा सकता है यार, आरक्षण है तो फायदा उठाओ। तो घर में कुछ है नहीं, खाने पीने की कमी थी, हिले रोजगार थे नहीं, पापा बीमार थे, मम्मी बीमार रहती है, कौन कमाएगा? आपका क्या नाम है? पढ़ता हूँ। क्या करते हो? मैं तो काम करता हूँ, पढ़ाई छोड़ दी मैंने। यार मतलब मैं जिससे भी बात किया, उस भाई से भी बात किया कि उधर क्या सब रोज काम ही करते हैं। अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, पढ़ने का इरादा है? पढ़ेंगे, ओपन से पढ़ सकते हैं सर। देखो ओपन से पढ़ो या कहीं से पढ़ो, पढ़ाई तो करो ना, आरक्षण है, काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि एक लौता हूँ ना, इसलिए काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अब देखना पड़ता है अपने घर वालों को। सरकारी संपत्ति आज भी हमारी है, कल भी हमारी है। कौन सी सरकारी संपत्ति आपकी कल भी थी? ये कब्रिस्तान हो, शमशान हो, किसकी होती है? वो तो पब्लिक की होती है, सबकी होती है। समाज सरकारी होती है। अब उसमें हम लोग सोच रहे थे भाई ये जगह हम लोग बच्चे दफनाते हैं, बड़े भी दफनाते थे सबसे पहले, और हम सोच रहे थे भाई यहाँ कोई धर्मशाला बन जाए तो हम होम ट्रायंगल जा दे। उस टाइम पे तोमर था बीजेपी का, उस बेचारे ने सिर पे उठाए भी थे और तो किसी ने आज तक खाए ना। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की महिलाएं कितना सम्मान महसूस करती हैं योगी राज में? योगी राज में योगी योगी तो बहुत बढ़िया, दिल्ली के अंदर तो बहुत बढ़िया। मोदी जी दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में योगी है। अगर आप ऐसा करवा दो तो यहाँ वाल्मीकि मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, आपकी वाल्मीकि मंदिर, आपका वो लड़का बेरोजगार है, हमारे ये नहीं है। वो बेरोजगार है, तो चुनाव में मुद्दा क्या होगा आप लोग का? मतलब जो देखिए जो आपकी समस्या है वो बताइए क्या है? रोजगारों को रोजगार, जिनके रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, मंदिर भी मिले, मंदिर भी बनना चाहिए। मंदिर भी चाहिए। जब हमारे यहाँ मंदिर नहीं है तो मंदिर बनना चाहिए ना। रोजगार तो हमारे लिए होना ही चाहिए। पागल बोल ना, बोल। अच्छा आप ही बोलिए। यही है कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और मंदिर मिलना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे वाल्मीकि समाज हो या अदर समाज हो, दलित जिसको बोलते हैं संवैधानिक भाषा में, कितना सुरक्षित है महिलाएं इस समाज, इस सरकार में या उत्तर प्रदेश में? कुछ खबर रखती हैं आप? टीवी भी देखती हैं? नहीं, हम नहीं देखते। नहीं देखती हैं? आप देखती हैं? कौन से चैनल? आज तक भी देखती हूँ, और कौन? और वो जो है एंटी भारत, रिपब्लिक। हाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा, अच्छी बातें आती है उसमें, हम सुनते हैं। जो यहाँ के प्रधान है ना, उन्होंने कब्जा ली। कौन कब्जा लिया? कौन है यहाँ का मेंबर? हाँ, वो जगह छीन ली इधर है कुटी की। कुटी की जगह छीन ली। हाँ, तो आप यही महिला होना चाहिए ना, जब इनके लिए सुनिए, तो आएगी, हाँ, तो मेरी बात सुनिए। को भी हम मानेंगे, मेरी बात सुनिए। और मानते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए। महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को पावर दिया गया है, वो उज्ज्वला भविष्य योजना है जिसमें गैस सिलेंडर ये सब चीजें वो मिला है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला हमें। अरे 1.5 लाख लोगों को मिला है। हमको नहीं मिला। राशन कार्ड है? है? तो क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, हमें राशन भी नहीं देता। आपको मिला है? नहीं नहीं, वो वाला जो हमने अपना खरीदा वही हमारे पास तो नहीं है। ये फ्री वाला नहीं मिला? नहीं मिला। फिर भी आप बोल रही हैं कि सरकार बड़ी अच्छी है। नहीं मिला भाई, इस बार में तो बेकार है ना, क्योंकि जब हमें मिला ही नहीं है तो हम क्या बोले। पढ़ाई करती हो तुम, बहुत बोल रही हो, इधर आओ। ये बोलेंगे नहीं, मैं क्या बोलूं, बोलना। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज अपने आप को 2022 में कहां देखना चाहता है? 22 में चुनाव है जी, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है जी। इस सरकार में वाल्मीकि समाज के लोगों को कितना सम्मान मिला है, क्या क्या मिला है, ये बताइए हमको पहले आप।
सवाल सम्मान का है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी जो है हर वर्ग के समाज के पीछे दौड़ रही है। ऐसी जो है वर्तमान में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है योगी जी की, उनका भी फैक्टर यही है कि वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। अभी पीछे जो उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज के कई लोगों को मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो संगठन होता है पार्टी लेवल का, उसमें आप मंत्री। इस सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अब सरकार तो सही काम कर रही है। जैसे जैसे योगी सरकार में जितना भ्रष्टाचार था वो सब अब चरम सीमा पर नहीं है जैसे पिछली सरकारों में रहा। एक दो बता दीजिए। जी एक दो बताइए कौन सी? ये इसमें भ्रष्टाचार हमारे कम हुआ है? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म है। खत्म है। सब गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या इनकाउंटर हो गया है। इनकाउंटर एक सिर्फ विकास दुबे का हुआ था। और भी अनेक इनकाउंटर ऐसे हुए हैं। चोरी चकारी में क्या मामला है यहाँ पे? चोरी चकारी में तो देखो पिछली सरकार के माध्यम से तो ये सरकार में तो बहुत तो 2022 में आप किसको वोट देंगे? देखो जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट तो देंगे। अच्छा काम तो बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी अच्छा करेगी तो हमारे जो अब समाज। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण कहाँ है आप लोग के लिए? जी मायावती कहाँ है? उनको उनके बारे में मायावती ने तो कभी वाल्मीकि समाज को अपना समझा ही नहीं। कोई भी आपने मंत्रिमंडल में आज तक कहीं जगह नहीं दी, किसी को एमएलसी नहीं बनाया, किसी को विधायक नहीं बनाया। लेकिन कहा जाता है कि आ रहा हूं मैं आपके पास, यहाँ पहले बात करता हूँ। मायावती उत्तर प्रदेश में जब सरकार चला रही थी तो दलितों का वर्चस्व भी था, दलित को सम्मान मिलता था। तो अब मायावती को दलित समाज क्यों भूल गया? हम काहे को भूलते हैं? हम तो आज ही मायावती के ही हैं। हम किसी को वोट दे लेंगे, अगर बीजेपी को वोट देंगे जब भी हम तो मायावती के नाम बदनाम है। अब इनका भी यही एक प्रस्ताव है कि जो हमारे लिए बेहतर करेगा, जो हमारे हक की बात करेगा, उसको हम वोट देंगे, उसको सत्ता में लाएंगे। तो देखना यह है कि तमाम तरह की पार्टियां हैं जो दलित मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। इनके लिए जब चुनाव के समय आते हैं, इनका ही कहना है कि चुनाव के जब टाइम आते हैं तो हमें प्रलोभन दिया जाता है, हमें सम्मान दिया जाता है, लेकिन वो बाद में सम्मान छीन जाता है। काफी इनकी शिकायतें थी, थोड़ा सा गौर आप भी सुनिए और सुने ही होंगे। और अगर आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की हर विधानसभा क्षेत्र की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। और उत्तर प्रदेश की हर खबर पहुंचाएंगे। यूपी का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, हम आपको बताएंगे यहाँ से।